आपको बताएं कि हाइपरलूप यातायात एक अत्याधुनिक तकनीक है और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। इंडिया एंटर्स इन हाइपरलूप एरा। भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। सो ये होता है कि बिकॉज यू हैव अ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन रिसोर्स, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वर्ल्ड क्लास है। सो उससे पता चलता है कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग। सो ये हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो हाइपरलूप ट्रैक होता है इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है। ये कहना चाहेंगे कैसा स्टेप है मोबिलिटी के अंदर, किस तरह से जो है ये इनिशिएटिव काम करेगा और स्टूडेंट्स के लिए कैसी अप्रिसिएशन? इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। लेकिन इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है। जापान के अंदर भी ये ट्रैक है और इस तरह के अब, और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया। कांग्रेट्स टू आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को कांग्रेचुलेशंस। हमने अभी अपने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि पूरी दुनिया पर इंडिया से के आईआईटी से पढ़कर निकलने वाले पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं। तो अब हमें पता ये चलता है कि आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रैक का कामयाब टेस्ट कर लिया है और ये बात बताई है अश्विनी जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं और उन्होंने इसकी डिटेल्स बताई कि कैसे आईआईटी मद्रास ने इसको कामयाब टेस्ट किया। जो हाइपरलूप ट्रैक टेस्ट है वो कोई आसान काम नहीं है। देखिए, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की बात तो कई 100 सालों से हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से। जब से ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, इसके बारे में साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया, तब से ही ये सोच चल रही है कि हाइपरलूप सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया जाए। इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी अगर टेक्नोलॉजी बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जो बुलेट ट्रेन है, अभी तो हम उसी की बात कर रहे थे, अभी तो हम ये बात कर रहे थे ना कि जी भारत जो है वो बुलेट ट्रेन ला रहा है कि देखिए इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई। पाकिस्तान में तो अभी पुरानी ट्रेनें ही वो रुक रुक के चलती हैं और चल चल के रुकती हैं, तो इंडिया तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है। तो बुलेट ट्रेन से आगे निकल गया इंडिया अब कह रहा है हाइपरलूप, अब वो हाइपरलूप ट्रैक की बात कर रहा है। तो जिनके पास अभी जो बुलेट ट्रेन की ही बात नहीं कर रहे, बुलेट ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे, तो वो हाइपरलूप तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, अब इसके अंदर मुंबई और पुणे में रहने वाले लोगों के लिए हम बता दें कि मुंबई टू पुणे ट्रैवल कहा जा रहा है कि हाइपरलूप ट्रेन के थ्रू जब आप ट्रैवल करेंगे तो 25 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, यानी कि 7, 8, 10 घंटे का सफर आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर 30 मिनट में 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, कहीं पर घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यूं आप बैठेंगे और निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ बड़ी खबर ये आई है इंडिया से कि वहाँ पे हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है। उसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया का रेलवे सिस्टम आज कहाँ पे जा पहुंचा है, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम कहाँ पे, और क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे हाइपरलूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो हाइपरलूप ट्रैक होता है इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है। जापान के अंदर भी ये ट्रैक है और इस तरह के अब, और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी
तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे और हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि IIT जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? इस खबर का आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है। उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे पता है हमने क्या उनको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। आप बताएं, अब मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा? नहीं तो दिलशाद भाई, मैं कंपैरिजन की बात नहीं अंबर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात में बड़ी हैरानगी होती थी। सुहेब भाई रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आप जी कंपेयर करना शुरू कर दें। भाई किस तरह कंपेयर करें? वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है। वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा जो डी चौक वाला मामला हो गया उसमें हम फंस गए। चैंपियन ट्रॉफीज हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। आप ये देखिए जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है। सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि CPEC चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, नहीं इसका मतलब है आज आप दोनों प्लान करके, वैसे तो आज आप पहली दफा आपस में मिले हैं, लेकिन ये प्लान करके यार मेरे ऊपर ही आप बात करी जा रहे हैं जी मैं कंपैरिजन करता हूँ। आपको नहीं पता मैं कंपैरिजन क्यों करता हूँ? मैं तो सीखने की बात करता हूँ, हमें सीखना चाहिए। देखिए सुहेब, बात ये आपकी नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने यहाँ पे तंज हर उस शख्स पे किया है जो सबको पता है। अब देख लें किसने टेस्ट वो करवाया, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनके मुताबिक स्टूडेंट्स ने करवाया, और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटीज ही नहीं उनको प्रोवाइड की जाती। ठीक है, और जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ही नहीं।